नमस्कार, गुड मॉर्निंग। थिंक एंड ग्रो रिच हिंदी सुनिए और अमीर बनिए। थिंक एंड ग्रो रिच बुक की सारी समरी विस्तार से जानेंगे, जिसमें एक महान लेखक एवं मोटिवेशनल स्पीकर नेपोलियन हिल ने यह बताया है कि कैसे आप सोचने से भी अमीर बन सकते हैं। सोचिए और अमीर बनिए नामक इस पुस्तक के लेखक ने बताया है कि कैसे कोई व्यक्ति मुझे अमीर बनना है यह सोचने से भी अमीर बन सकता है, क्योंकि किसी भी काम को करने का सबसे पहला चरण उसके बारे में सोचने का होता है। उसमें सफलता पाने के लिए उसके अनुसार कुछ काम करना तो बाद का चरण है। चलिए अब सीधे टॉपिक पर आते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच ई बुक समरी संक्षिप्त में जानते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक के लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं कि मुझे सिर्फ 5 मिनट दो और मैं आपको इन 5 मिनटों में मैं यह बता सकता हूँ कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर क्या और कैसा होने वाला है, यानी आप अमीर बनेंगे या नहीं। और यह बात वो इतने यकीन के साथ इसलिए कह पाते थे क्योंकि उन्हें अपने जीवन के पूरे 20 वर्ष अमीर लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, लाइफस्टाइल और आदतों का अध्ययन करने में लगाए। उसके बाद थिंक एंड ग्रो रिच सोचिए और अमीर बनिए नामक इस महान पुस्तक को लिखा और कुछ ही समय में यह दुनिया की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बुक में शामिल हो गई। इस महान पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में हिंदी में लेखक ने सोचने की शक्ति को से कोई भी चीज़ हासिल करने के बारे में 2 अति महत्वपूर्ण बातें बताई है। निम्न प्रकार से है। बर्निंग डिजायर नंबर 1 में है बर्निंग डिजायर। किसी भी काम को करने के और उसमें सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको उसके बारे में प्रबल इच्छा शक्ति से सोचना होता है। लेखक बताते हैं कि असंभव नामक कोई भी चीज नहीं होती है और आपका आधा काम तो सिर्फ सोचने से ही हो जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग तो सोचते भी नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए ए और बी नाम के 2 व्यक्ति है, जिनमें ए बैंक क्लर्क बनने की सोचता है और बी IAS बनने की सोचता है। तो यह बात एकदम साफ है कि ए के बजाय वाई को IAS बनने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि व्यक्ति ने IAS बनने के बारे में भी सोच नहीं रखा है। लेखक ने इस पुस्तक में अविश्वसनीय उदाहरण देते हुए बताया है कि उनका पुत्र का जन्म से ही गूंगा और बहरा था, जिसके बारे कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो भी एक आम व्यक्ति की तरह सुन पाएगा और बोल पाएगा। लेकिन लेखक ने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति, सोच और मेहनत से इस असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाया। दूसरा है आइडिया एंड इमेजिनेशन। थिंक एंड ग्रो रिच की शुरुआत में ही लेखक ने बताया है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं, उसे आप रियल लाइफ में भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखें। उदाहरण के तौर पर लेखक बताते हैं कि आज से 200 साल पहले कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि कभी हम एक टिन के डिब्बे में बैठकर चांद पर भी जा सकते हैं। लेकिन आज के समय आप ये खुद ही देख सकते हैं कि कभी असंभव प्रतीत होने वाला यह काम भी अब कितना आसान हो गया है, क्योंकि आज के समय चांद पर रॉकेट के माध्यम से कोई भी चीज़ आराम से ले जा सकता है और ला भी सकते हैं। आज के समय प्रतीत होने वाली सभी चीज़ों के असंभव जैसी ही थी। नहीं पहले कौन सोच सकता था कि बंद कमरे में भी हवा आ सकती है, लेकिन अब यह फैन की मदद से बेहद आसान हो गया है। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा क्रिएटिव रखें और लगातार मेहनत करें, एक ना एक दिन वह संभव हो ही जाता है।
नंबर 3, वर्क हार्डर एंड लॉन्गर। यदि आप वीक में सिर्फ 40 से 50 घंटे ही काम करते हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ औसत रूप से आराम से चलती रहे और आप इससे संतुष्ट भी हो। लेकिन यदि आप इन 40 से 50 घंटे से ज़्यादा काम करने के तैयार है तो वहीं अतिरिक्त समय यह निर्धारित करता है कि आप जीवन में कितने ज़्यादा सफल होंगे। एग्जाम्पल के लिए लगभग प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि वह सप्ताह में सिर्फ 5 से 6 दिन ही काम करे और 7 या 8 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बिजनेसमैन व्यक्ति वीक में 40 से 50 के बजाय 50 से 60 घंटे काम करते हैं और वह भी बिना किसी छुट्टी के। तभी वह इतने सफल हो पाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो यदि महीने भर की छुट्टी भी कर ले तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसिव रूप से उनका कमाई लगातार होती रहती है। 4, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग। सोचिए और अमीर बनिए नामक इस पुस्तक में लेखक ने बताया है कि किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले आपको उसके बारे में एक सुव्यवस्थित योजना बनानी होगी कि यह चीज़ मुझे कैसे मिलेगी और फिर उसके अनुसार काम करना होगा। इसके साथ में लेखक यह भी बताते हैं कि यदि आपको प्री प्लान और एक निश्चित योजना के अनुसार काम करने पर भी सफलता ना मिले तो डरे नहीं, बल्कि लक्ष्य को निर्धारित करते हुए दोबारा से नई योजना बनाएं और फिर से प्रयास करें, क्योंकि सफलता तो असफलता के बाद का चैप्टर है और वैसे भी कोई भी महान सफलता कई असफलताओं के बाद ही मिलती है। इसलिए अपने स्ट्रेटेजी और काम करने की रणनीति में आवश्यक बदलाव करें और कोशिश लगातार जारी रखें। सफलता एक दिन मिलनी ही है। नंबर 5, एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। लेखक हेनरी फोर्ड से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि उनमें यह विशेष गुण था कि वो कोई भी निर्णय लेने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते थे, बल्कि उसी पर अडिग रहते थे। लेखक बताते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको टालमटोल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग की भरपूर क्षमता होनी चाहिए। नेपोलियन हिल बताते हैं कि निर्णय लेने में ताकत की ज़रूरत होती है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। इसलिए यदि एक बार आपने कोई निर्णय ले लिया है तो इसके बाद कैसे भी समस्या क्यों ना आए, पीछे ना हटे और यह ना सोचे कि अब तो यह मेरे से नहीं हो सकता, बल्कि उसका समाधान खोजे और यह सोचे कि इसे हल किस प्रकार से किया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है जो बिना मांगे हर व्यक्ति से बिल्कुल फ्री में लिया जा सकता है। और जो लोग संघर्ष के दौरान आपका मजाक उड़ाते हैं वही बाद में आपका गुणगान करते हैं। और वैसे भी सफल आपको होना है, इसलिए आपका निर्णय खुद ले और इसके लिए लगातार प्रयासरत रहे। 6, पावर ऑफ डिवोशन। थिंक एंड ग्रो रिच में लेखक जो छठी महत्वपूर्ण बात बताई है वह है पावर ऑफ डिवोशन, यानी लग्न की शक्ति। लग्न के पीछे कोई विशेष अर्थ छुपा हुआ नहीं है, बल्कि यह किसी भी व्यक्ति के सफल होने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील के लिए कार्बन का होता है। आप खुद भी देख सकते हैं कि अब तक जितने भी लोग सफल हुए हैं उन सब एक बात कॉमन है और वो अपने काम के प्रति लगन ही है। लेखक ने इस अध्याय में काम के प्रति लगन की शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ जरूरी बातें भी बताई है जो निम्न है। फिक्स गोल, जिसमें सफलता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हो। गुड प्लानिंग, जिस पर लगातार काम किया जाए। पॉजिटिव माइंडसेट, जो नकारात्मक विचारों को कोसों दूर हो। वेरी डिटरमाइंड ग्रुप,
तो लगातार आपको प्रोत्साहित करे। 7. इंक्रीज योर पावर। सोचिए और अमीर बनिए। बुक के इस अध्याय में लेखक माइंड पावर की बात करते हैं कि अपनी मस्तिष्क शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि बिना शक्ति के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। इसलिए यदि आपको सफल होना है तो इसके लिए मेहनत करने के लिए आपके पास भरपूर शक्ति होनी चाहिए। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने के लिए लेखक ने बैटरी सेल का उदाहरण दिया है, जिसके माध्यम से यह बताया है कि जिस प्रकार अगर एक बैटरी के बजाय कई सारी बैटरियों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इससे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार अकेले काम करने के बजाय यदि समूह में लोगों को टीम बनाकर काम किया जाए तो ज़्यादा और जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि एक दिमाग के बजाय कई सारे दिमाग ज़्यादा सोच सकते हैं। यहाँ लेखक सीधे सीधे टीम वर्क की बात कह रहा है। नंबर 8, कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। लेखक ने इस अध्याय में अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया है। दुश्चेतन मन की शक्तियाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होती है। अवचेतन मन अच्छी बुरी उन सभी बातों को रिकॉर्ड करता है और उसी के अनुसार चेतन मन को गाइड करता है। दुश्चेतन मन 5 इंद्रियों के माध्यम से इस तक पहुंचाता है। यदि हम अवचेतन मन को सकारात्मक विचार पहुंचाएंगे तो वो सकारात्मक रिकॉर्ड रखेगा, और यदि नकारात्मक विचार पहुंचाएंगे तो वो नकारात्मक रिकॉर्ड रखेगा। इसलिए अपने मन में कभी भी डर, क्रोध, ईर्ष्या जैसी भावना ना रखें और हमेशा सकारात्मक बातें ही सोचें। नंबर 9 है सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। लोग सेक्स को सिर्फ शारीरिक सुख की प्राप्ति के रूप में ही देखते हैं, लेकिन लेखक इसके पीछे 3 संभावनाएं देखते हैं जो निम्न प्रकार से है: मानव जाति का स्थायीकरण, स्वास्थ्य वर्धन और रूपांतरण के द्वारा औसत दर्जे का व्यक्ति भी जीनियस बन सकता है। स्वाभाविक रूप से लेडीज के प्रति आकर्षण प्राचीन समय से ही चला आ रहा है, और वैसे भी यदि महिलाओं को जीवन से हटा दिया जाए तो कितने ही काम बिल्कुल नीरस और बेजान हो जाएंगे। लेकिन काम वासना पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि काम वासना में लिपटा हुआ व्यक्ति किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता है। पर रूपांतरण कर यदि इस ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक रूप से अन्य कामों में किया जाए तो बड़े से बड़ा असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। अब लास्ट में स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो बचपन से लेकर अब तक हमें एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से पढ़ाया जाता है और रट्टा मारकर याद करते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, फलाना टीम का युद्ध कब हुआ वगैरह, जो हमारे रियल लाइफ में 90% केस में कभी काम नहीं आता। और दूसरा वो जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनने से आता है, यही हमारे रियल लाइफ में काम आता है और अमीर भी बनाता है। इसके बारे में लेखक ने रियल कहानी बताई है, थिंक एंड ग्रो रिच, जो काफ़ी मज़ेदार है। एक बार किसी पत्रकार ने हेनरी फोर्ड के बारे में काफ़ी बुरा भला छापा और उन्हें एक इग्नोरेंट पेसिमिस्ट व्यक्ति बताया। इससे नाराज होकर हेनरी फोर्ड ने पत्रकार पर केस कर दिया, और जब कोर्ट का दिन आया तो लॉयर हेनरी से कुछ अजीब अजीब प्रश्न करने लगा, जैसे बर्नार्ड अर्नल्ड कौन थे, 1766 में अमेरिकी ने प्रतिशोधियों को रोकने के लिए कितने सैनिक भेजे। इसके अलावा काफ़ी सारे ऑफेंसिव प्रश्न भी किए। तब हेनरी फोर्ड ने उसे जवाब दिया कि आप ही नॉलेज के लिए बता दूं कि मेरे ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगता है, जिसे बजा कर मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को बुला सकता हूं जो इन सारे प्रश्नों के साथ ही मेरे बिजनेस के भी सभी प्रश्नों को जवाब दे सकता है, जिससे मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूं। अतः क्या अब आप मुझे यह बताने की कष्ट करेंगे कि मैं इन सारी बकवास बातों को क्यों याद रखूं, जिसके लिए मैं एक व्यक्ति रख सकता हूं। हेनरी फोर्ड की यह बात सभी लोगों को काफ़ी लॉजिकल भी लगी, और उन्होंने यह स्वीकार किया कि वो कोई अज्ञानी या अंधविश्वासी व्यक्ति नहीं, बल्कि एक हाई एजुकेटेड पर्सन है। सोचिए और अमीर बनिए। पुस्तक के बारे में जो बातें अभी आपने जानी हैं, इससे आप
इतना तो समझ चुके होंगे कि व्यक्ति जिस भी किसी चीज़ के बारे में सोच सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। और यही इस बुक की या ऑडियो बुक की सार भी है। इस आर्टिकल में हमने थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए की समरी विस्तार से बताई है। यदि हमारा यह आर्टिकल थिंक एंड ग्रो रिच इन हिंदी आपको की बुक समरी आपको पसंद आया तो इसे आप अपने मित्रगणों के साथ शेयर कर यह बात कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस बुक की कौन सी बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और अच्छी लगी। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।